वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और मैंने आपसे बात करती फुली परसुएडेड पर। और जब हम फुली परसुएडेड पर बात करते तो मैंने ट्यूसडे के एपिसोड में आपसे ये वादा किया था कि मैं एक रेफरेंस खुलवाऊंगी जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास फुल नॉलेज हो सकता है ट्रूथ का। आपको पता हो सकता है कि आपकी सिल्वेशन में आया क्या क्या है, एंड स्टिल आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने बिलीव नहीं करना, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वो वाला पाथ नहीं चूज करना। आपकी चॉइस टोटली आपके कंट्रोल में है। और जब आपकी चॉइस आपके कंट्रोल में है तो आप बिलीफ रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। सिंपल, काम सारा हुआ हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने सारा काम किया हुआ है। वी आर नॉट बिलीविंग, हम इससे बिलीव नहीं कर रहे कि जितना हम बिलीव करेंगे उतना थोड़ा 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 हमारे लिए चीज़ें क्रिएट होंगी। हम फुली क्रिएटेड चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं। दोज थिंग्स जो ऑलरेडी डन हैं हम उन पे बिलीव कर रहे हैं और उनको हमने रिसीव करना है। बट हमारे लिए बिलीव करना मुश्किल है बिकॉज हम डिवाइडेड बाय टू थॉट्स हैं, डिवाइडेड बाय टू चॉइसेस हैं। हमारा विजन डाई हो रहा है क्योंकि हमारा विजन स्प्लिट हो चुका है। एंड हमारे लिए हमारा नेचुरल माइंड मोर रियल और मोर एविडेंस रखता है बजाय कि, क्योंकि हमारा जो नेचुरल माइंड है वो हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है। हम खाना कब तक खाते हैं? जब तक हमें लगता नहीं कि हमारा पेट भर चुका है, हमारी सेंस सेटिस्फाइड नहीं होती है। और एग्जैक्टली जब हम बिलीव करें तो हमारी सेंसेस जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हम कह रहे हैं कि अब तक ये बिलीव नहीं है। हम बिलीव को परखना चाहते हैं। हम देखते चाहते हैं कि इफ इट्स वर्किंग तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है। और मैं हर अपनी टीचिंग में कहती हूँ कि वर्ड फील नहीं भी हो रहा है तो भी इट्स श्योर, आपको फील नहीं हो रहा है बट इट इज डन। पौलुस रसूल एक जगह पर जाते हैं रसूलों के माल में, और 21 बाब में हम देखेंगे कि उनको ये बताया जाता है कि तू वहां पे ना जा। स्पिरिट ऑफ गॉड उनको स्टॉप कर दे क्योंकि वहां तू बांधा जाएगा, तू मारा जाएगा। वो यकीन भी रखते हैं कि उनके साथ ऐसा होगा, बट फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रास्ते पर जाएंगे। उनके पास ट्रूथ पहुंच चुका है कि वो मारे जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे, जुल्म किया जाएगा उन पे, बट वो फिर भी जा रहे हैं। खुदा आपकी चॉइसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इवन बहुत सारे लोग कहते हैं हम पौलुस की तरह खुदा में पकड़ क्यों नहीं देता, हमें चेंज क्यों नहीं कर देता। पौलुस के पास अपनी चॉइस है, वो बाय चॉइस ये रास्ता सिलेक्ट करे कि उसने बिलीव करना है। वो स्क्रिप्चर्स के थ्रू खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ है। वो कहता है अपने बारे में, वो कहता है मुझे किसी ने खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ नहीं किया, कहता है मुझे स्क्रिप्चर्स ने खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ किया है। और वो बिलीव कैसे करे? स्क्रिप्चर्स के थ्रू। आप कलाम पर बिलीव कर सकते हैं बाय स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, और सरफेस लेवल पर नहीं। आप खुदा के रूह को कह सकते हैं खुदावंद हमारी रूहानिया के खोल, ताकि जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो इसकी डेप्थ और इसकी हाइट और इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को आप अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि वो कह रहे आपकी जो नेचुरल थिंकिंग है वो कह रही इट इज नॉट पॉसिबल, बट कलाम कह रहा है एवरीथिंग इज पॉसिबल। कलाम कह रहा है मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूँ जो भी है। अब पॉसिबिलिटी दिखा रही कि ये काम नहीं हो सकता, पर फेथ कह रहा है कि इट इज ऑलरेडी डन। लेकिन हम क्या करें, हमारी नेचुरल आइज ओपन है, हमारे ईयर्स ओपन है, और हम देख रहे हैं और हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं और हम सोर से जहाज का सफर तमाम करके पुतलमिस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। और दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस मुबश्शिर के घर जो उन सातों में से था उतर कर उसके साथ रहे। और उसकी 4 कवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो उकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया और उसने हमारे पास आकर पलूस का कमर बंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूल कुदस यूं फरमाता है। सुन लीजिए कौन फरमा रहा है? स्पिरिट ऑफ गॉड कहता है रूल कुदस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में उसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। अब उसको स्पिरिट ऑफ गॉड ने पहले ही अलर्ट और अलार्म कर दिया था कि उसका ये होना है, और वो चाहता तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता था। देखिए खुदा ने उसको प्री इन्फॉर्म कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि वो वहां पे गया और उस पर सडन आफत आ गई और वो कहता है खुदा ने मुझे बताया नहीं था।
लेकिन पौलुस रसूल इतना फुली परसुएडेड है, हम उसका भी आंसर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि उसका आंसर में बता रहा है कि वो जो कहता है ना, जब हम रोमन्स में पढ़ कर, रोमन्स 14 में हम यही पढ़ गए ना, रोमन्स के 14 बाप में वो कहता है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे, मुसीबत, तंगी, खतरापन, नंगापन, तलवार, आसमान की कोई चीज, जमीन की कोई चीज, फरिश्ते, आसमानी मखलूक, कौन कौन हमें जुदा करेगा। और ये रसूलों के अमाल उसके 21 बाप की 7 से मैं पढ़ना शुरू किया था, ये वर्सेस एविडेंस हैं कि वाकई वो फुली परसुएडेड है और वो वर्ड पे बिलीव करे। हम उसी शख्स की कमेंट्री पढ़े अब्राहम पर, और उसकी क्या कमेंट्री है, रोमियो 4 16 से लेके 21 22 23 24 तक उसकी कमेंट्री है। वो क्या रहा है, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैंने ये नहीं कहा कि उसने जो उसने सोचा उसने वो लिख दिया, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, जो उसको रेवलेशन मिली वो अब्राहम के बारे में लिख रहा है, ही इज राइटिंग दैट। और अब उसी शख्स के बारे में पूछ रहे हैं कि जब उसको प्री इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उसने क्या करना है या उसके साथ क्या हादसा होने वाला है, उसका रिएक्शन क्या है, क्या उसने डिसीजन अपनी चेंज कर ली। दो, वो फुली परसुएडेड शख्स है। वो कहता है और जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। किसकी मिन्नत की, पौलुस रसूल की मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि ना जाए। उसको लोग रिक्वेस्ट भी, उसको पता भी उसका बुरा होना है, उसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, वो तो भी फुली परसुएडेड। देखिए वो परसिक्यूशन फेस करने के लिए भी फुली परसुएडेड है, और अब यहाँ पर सिंपल अपनी बरकत रिसीव करने के लिए फुली परसुएडेड नहीं है। एंड दैट्स द डिफरेंस कि हम एनिमी के सामने एक्सपोज होके पड़े हुए, और वो हर तरह का बैड थिंग, इविल थिंग हमारे बदन में कर रही है, हमारी लाइफ में कर रही है, हमारी मैरिज में कर रही है, हमारे फाइनेंसिस में कर रही है, हमारी हेल्थ में कर रही है, एंड वी आर रिसीविंग दैट बिकॉज मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है एनिमी ये करे, एनिमी, आपने अपने नेचुरल माइंड को लीन ही दुनिया पर किया हुआ है, और आपके सारे कंक्लूजन्स, आपकी सारी डिसीजंस निकल इस चीज से रही हैं कि जो आप सोच रहे हैं और आपको लगता है ओनली दिस इज द ट्रूथ, जो आप फील कर सकते हैं आपको वही ट्रूथ लग रहा है, बट वो ट्रूथ नहीं है। और फिर वो कहता है जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने को बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। उसने क्या किया, वो फुली परसुएडेड है कि वो जाएगा, उसने जो गॉस्पेल का काम करना है वो करेगा। खुदा ने उसको प्री इन्फॉर्म कर दिया, उसकी चॉइस है कि वो यीशु का नाम वहाँ पे लेके जाएगा और फिर परसिक्यूशन उठाएगा। खुदा ने इसका जबरदस्ती नहीं की है, वो फुली परसुएडेड है। और जो शख्स फुली परसुएडेड है वो बताऊं कैसा होगा, वो अनऑफेंडेड होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट रिपोर्ट, उसको डॉक्टर कहना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए, वो फुली परसुएडेड कहेगा ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्या है, फुली परसुएडेड। और क्या आपका फुली परसुएडेड फेथ आपकी कंडीशन को चेंज करेगा? यस एंड यस एंड यस, बिकॉज वो कहता है फेथ वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आपने फेथ रखा एंड स्टिल यू लॉस्ट द बैटल। फेथ ऑलवेज ब्रिंग रिजल्ट्स। और से हॉल ऑफ फेथ क्या है, इब्रानियों 11 उसमें उसने सारे जिन लोगों ने फेथ रखा उनके नाम लिखे हुए हैं। दे बिलीव्ड गॉड, दे बिलीव्ड द प्रोमिसेस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको प्री इन्फॉर्म कर दिया गया होली स्पिरिट की तरफ से कि वहां पर तुझे बांधा जाएगा, तुझे मारा जाएगा, पर वो अपनी चॉइस से, अपनी डिसीजन से, ही नोज द ट्रूथ, ही हैज द फैक्ट्स, ही नोज द रियलिटी, ही नोज द फ्यूचर, बट फिर वो डिसाइड कर रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा, और वो अपनी मर्जी से वहां पे जाता है। आपकी चॉइस को होली स्पिरिट चेंज नहीं कर सकता। आपकी चॉइस को आपका हार्ट चेंज कर सकता है, जब आपका हार्ट फुली परसुएडेड होगा कि मेरे इस डिसीजन पे लिव करना है। खुदा आपकी चॉइस को कंट्रोल नहीं कर रहा, खुदा आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर रहा, खुदा आपकी लिसनिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा, खुदा आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर रहा। ये चारों चीजें टोटल आपके इख्तियार में हैं। अगेंस्ट होप, आज आपके पास फाइनेंसिस नहीं है, आप बिलीव करेंगे कि मुझे मिल सकते हैं या मुझे मिल चुके हैं या वो सप्लाई करेगा, पर हमारी कंसिडरेशन किधर जा रही है?
नेचुरल की तरफ। और हम कह रहे हैं सारी दुनिया के साथ ये हो रहा है, हम कोई मुख्तलिफ थोड़ी हैं। आप मुख्तलिफ हैं। आपकी ज़िंदगी एक नॉन बिलीवर से डिफरेंट होनी चाहिए। आप डेस्टिन्ड टू रेन हैं। मैंने ये नहीं कहा आपके सोने के महल खड़े हो जाएंगे, बट डेफिनेटली आप जिधर भी हैं यू आर डेस्टिन्ड टू रेन। अब फुली परसुएडेड वाले फॉर्मूले को हम किधर किधर लगाएंगे? हम ये बात जान चुके हैं कि फुली परसुएडेड होना हमारी अपनी चॉइस है। और फुली परसुएडेड हम कैसे उसके ईमान पर, वादे पर खड़े होकर कि वादा किसने किया है, और हम शक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम वादा करने वाले पे शक नहीं करें, देखिए आप उसी के वादे पे डाउट करते हैं जिसका आपको लगता है कि वो झूठा इंसान है, या आपको लगता है वो सिर्फ बातें बनाते हैं, या आपको लगता है वो एग्जैजरेट करते हैं, या वो आपको लगता है कि वो लाए, ही स्पीक्स लाए। बट खुदा झूठ नहीं बोलता है। आप वादा पकड़ें, उस वादे को अपनी दीवार पे लगा दें, फोन में लगा दें, हर जगह उस वादे को लिखें, नॉट एज एन ऑब्लिगेशन। इसलिए नहीं कि खुदा देख रहा है कि आपने कितना ज़्यादा वादे पर खड़े हुए, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, रिकॉल, रिमाइंड कराने के लिए अपने आप को कि वो वादा आपकी दीवार पे लिखा होना चाहिए। और वो वादा क्या करेगा? वो वादा आपकी ज़िंदगी में फेथ को लेकर आएगा, और फेथ क्या करेगा? फेथ उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देगा। कहते हैं खुदा कैसे काम कर रहा है? जो चीज़ें नहीं है उनको बुला लेता है, गोया वो मौजूद हैं। और हम खुदा की छवि पे बने हैं, और एग्जैक्टली हम ऐसा ही काम करेंगे कि जैसे वो उन चीज़ों को बुला लेते हैं जो नहीं है, वैसे ही हम कर रहे हैं। और क्या वो चीज़ें नहीं है? नहीं, वो नेचुरल में नहीं है। जब उसने बोला था ना रोशनी हो जा, तो क्या लाइट नहीं थी? लाइट थी, वो खुद लाइट था। आई एम द लाइट। वो लाइट था, वो सॉल्ट है। क्योंकि उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। तो एग्जैक्टली जो हम हैं वो भी है। और उसने कहा लाइट, तो लाइट कहाँ से आ रही थी? लाइट वर्ड में से आ रही थी। हु केयर्स आज नेचुरल में आपके पास सोर्सेस, रिसोर्सेस या चैनल्स हैं कि नहीं हैं? अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड से चीज़ों को रिसीव करेंगे, और आप फुली परसुएडेड होंगे कि वर्ड आपको इनसाइड आउट चेंज कर सकता है और आप रिसीव कर सकते हैं, तो आपको रिसीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब लुस्त्रा में पौलुस रसूल दुआ कर रहा होता है, तो क्या होता है? वो देखता है कि उस अंधे के अंदर, उस लंगड़े के अंदर इतना ईमान पैदा हो चुका है। इसका मतलब इसको लिटरली ना लें कि उसके अंदर ईमान पैदा हो गया था, या ईमान में चलने के लिए कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ ईमान होता है, तो उसके बाद हम क्वालिफाई करने लग जाते हैं। जस्ट लाइक स्कूल सिस्टम, जैसे अगर हमने 70% ले लिया तो हम पास हो जाएंगे, और फिर हम जंप कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम प्रमोट हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्पिरिट में इस वक्त भी, अगर आपको लगता है ना आप नाउमीदी में चल रहे हैं, तो इस टाइम भी आपकी स्पिरिट में वो फेथ मौजूद है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आपके अभी भी स्पिरिट में इस वक्त वो फेथ मौजूद है जो हालात को तब्दील कर सकता है, जो माउंटेन्स को शैटर कर सकता है, जो स्पीक कर सकता है इविल से, डिमोनिक फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। यू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। बट क्योंकि आप स्पिरिट के थ्रू अपने स्पिरिचुअल पार्ट को रिसीव नहीं कर रहे, या उसको उसको उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स। बिकॉज मैंने कहा नेचुरल ज़्यादा स्पीक करे, और मैं हमेशा कहती हूँ वर्ड ऑफ गॉड इसलिए पढ़े ताकि आपका हार्ट कन्वर्ट हो टूवर्ड्स द गॉड। और जब आपका हार्ट कन्वर्ट होगा, आप नेचुरल को लेस इंपॉर्टेंस देंगे और आप स्पिरिचुअल की तरफ मोड़ जाएंगे। आप स्पिरिट को कंसिडर, स्पिरिट के वर्ड ऑफ गॉड कहता है फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, नॉट समथिंग और समटाइम्स। कभी भी जो चीज़ नेचुरल से ड्रॉ की जाएगी टू गेट द सोल्यूशन, वो आपको ज़्यादा देर तक प्रॉफिट नहीं दे सकती। इनफैक्ट वो आपको प्रॉफिट देगी ही नहीं। प्रॉफिट क्या चीज़ दे सकती है? जो स्पिरिट लेड है, बिकॉज वो कहता है माई वर्ड इज स्पिरिट एंड लाइफ। सो एनी एरिया जो आपकी जिंदगी में डेड है, एनी एरिया जो बैरन है, एनी एरिया जिसपे लाइफलेसनेस है, आप उस एरिया में स्पिरिट ऑफ गॉड यानी कि वर्ड ऑफ गॉड को ले सकते हैं। फुली परसुएडेड हो सकते हैं कि मैं ना दाहिने हाथ मुड़ूंगा ना बाएं हाथ मुड़ूंगा। जोशुआ को जैसे उसने कहा था, तो इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ मुड़ना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है तो याद करके उस पर अमल कर सके, तब तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी। एंड देन ओनली देन, जब आप डबल माइंडेड नहीं हैं,
दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर डिसीजन। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड कि खुदा नहीं कर रहा, वो किसी का तरफदार नहीं है। ही इज नॉट डूइंग सुपर नेचुरल्स ओनली फॉर एब्राहम, आइजक, जेकब, डेविड, एलाइजा, एलाइशा। वो उसका सुपर नेचुरल लिमिटेड नहीं है। बट क्या हो रहा है, हम मोर डिस्ट्रैक्शन से फुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम वर्ड की पावर को देख नहीं रहे। मेरे जीजो, मैं मान रखती हूँ कि सीरीज ने आपको ब्लेस किया होगा। आप सिर्फ स्क्रिप्चर्स को गौर से पढ़ें और अपने दिल में डिसाइड करें कि मुझे खुदा के कलाम का यकीन रखना है। उसी मोमेंट आपकी लाइफ में फेथ पैदा होगा, जो आपको मूव कर सकता है फ्रॉम अ डायर सिचुएशन टू अ बेटर कंडीशन। नॉट इवन जस्ट बेटर, आप बेस्ट में, खुदा के बेस्ट में आप लिव कर सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज।